दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म, तमाम इकाइयां एक पेज पर। बशराम वाक़े की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी बाशिंदों की हलाकत के वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द कटहरे में लाया जाएगा। कार्रवाई का मकसद आहिनी भाइयों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है। तमाम वसाइल बरूएकार लाते हुए मुकम्मल मुश्तरका तहकीकात करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, अवाम और मेहमानों पर बुरी नजर डालने वालों से आखिरी दम तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हर दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दुश्मनों ने रियासत और अवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। मुल्क की खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में महफूज है। इजलास से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में मुलाकात भी हुई। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब 28 मार्च को वफाकी काबीना बैठेगी। उधर बशराम हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। बशाम हमले के मुजरिम इंसाफ के कटहरे में होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने का दौरा, चीनी सफीर से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। दुश्मन ये कबूल नहीं कर सकते। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। गैर इंसानी हमला दोनों ममालिक की दोस्ती पर हमला है। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने इसे तरतीब दिया। चीनी सफीर का चीनी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने पर पकड़ने की ज़रूरत है। पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएगा। चीन और पाकिस्तान हर तरह के हालात में एक दूसरे के साथ हैं। दहशतगर्दी का खात्मा आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट मुतहर्रिक। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जजेस के खत का मामला संजीदा नौइयत का है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हाई कोर्ट जजेस के खत की शफाफ इंक्वायरी का मुतालिबा। बार एसोसिएशन का गहरी तशवीश का इजहार। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई होनी चाहिए। बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने एलामिये में कहा, अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। किसी इदारे की दूसरे इदारे में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार का जजेस को सलाम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई करने का मुतालिबा कर दिया। अदलिया की आज़ादी के लिए कन्वेंशन बनाने का भी ऐलान। कराची बार एसोसिएशन का भी ऑल पाकिस्तान मुकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल ने कहा, अदलिया के खत पर भी तहकीकात होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करने वाला रातों रात मशहूर हो जाता है। जज साहिबान ने जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 25 करोड़ अवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाएगा अगर इस मर्तबा भी इस लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ का मसले को कॉपी असम्बली और सेनेट में उठाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, जजेस की जानिब से पहली बार ऐसा खत लिखा गया। जजेस को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले कराना था। 5 दिनों में बानी पीटीआई को 3 सजाएं सुनाई गई। जज साहिबान की बर्दाश्त खत्म हो गई। पूरी कौम जजेस के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर फौरी लार्जर बेंच तश्कील दे। उमर अयूब बोले, जजेस का खत मौजूदा सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। मसले को पार्लियामेंट में उठाएंगे।
माजी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खत पर तबसरे से गुरेज। कहा है कि इदारे के जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, चीफ जस्टिस का जवाब आने तक उस पर तबसरा मुनासिब नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की सजा दी गई थी। दर हकीकत ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां इन जजेस ने उड़ाई है। ख्वाजा साद रफीक का शेर के अंदाज में तबसरा लिखा, याद माजी अजाब है या रब। कहा, अक्टूबर 2018 में मैं और सलमान रफीक हाईकोर्ट में पेश हुए। 2 जज साहिबान ने जमानत की बजाय हमारा तमस्खर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का मिला था, तजलील किसी को खुश करने के लिए इजाफी कार्रवाई थी। जजिस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। विफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को फरीक बनाया गया। इस्तेदा की गई। 25 मार्च के खत में इल्जामात लगाए गए। इंक्वायरी कमीशन में जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मौक़िफ़ अपनाया। जैसे ही खत सामने आया, सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी गई। खत में बज़ाहिर PTI के बयानिए वाला ही तासुर देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल सिंध कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बॉर्डर की सूरत हाल पर बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादाना इस्तेमाल हो रही है। अफगान बॉर्डर पर तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की ट्रैफिक खत्म करना होगी। साइफर केस में साजिश से क्या मुराद है? पहली प्रेस रिलीज में तो साजिश का जिक्र ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में सजा के खिलाफ केस में सवाल। वकील बानी PTI सलमान सफदर ने इंकशाफ किया। बानी PTI पर मुकदमे की तारीख तक 7 और लोगों ने भी साइफर वापस नहीं किया था। मुकदमा सिर्फ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर हुआ। केस बेबुनियाद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहाँ है? जवाब मिला, कराची गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन जवाब पर शदीद बरहम। कहा, यह खौफनाक है। उन्होंने जहाँ जाना है जाएं, लेकिन अदालत में बंदा तो बिठाएं। क्या हम हुकूमत को लिखें एडवोकेट जनरल हमारी ठीक से मुआवनत नहीं कर रहा? समाअत कल तक मुलतवी। चीन के लिए गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और मसरूफ तरीन दिन। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पोलिंग स्टेशंस का क़याम की मंजूरी। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो नहीं है। घरों पर टैक्स को रैशनल ऑनर करने की ज़रूरत है। ब्रीफिंग में बताया गया, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जून 2026 में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला पंजाब का खानेवाल में 12 साला बच्चे के कत्ल का नोटिस। IG से रिपोर्ट मांग ली। कई सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब, कई मुकाबला करेंगे। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के 5 और सुन्नी इत्तेहाद के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा, तलाल चौधरी कामयाब। हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी सेनेटर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट कामयाब। खातिब की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और नून लीग पे मुज़ाकरात नाकाम। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार फायसा मलिक को दस्तबरदार करने से इनकार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद मैदान में। सिंध से खातिन की 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला कामयाब। इस्लामाबाद से 2 नशिस्तों पर किसी ने अपने कागजात वापस न दिए। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन और सुन्नी इत्तेहाद के फरजंद हुसैन उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट सीट पर इसाक डार और सुन्नी इत्तेहाद के राजा अल नसर महमूद में मुकाबला। पेशावर में ताज आफरीदी, कारी अनवर, केजार खान, फिदा मोहम्मद और फजल हनान के कागजात वापस ले लिए गए। बलोचिस्तान 20 उम्मीदवार दस्तबरदार। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल की सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगी। MQM का फैसल वाजा की हिमायत का फैसला। सेनेट इलेक्शन में हिकमत अमली सामने। MQM जर्नल की 1 सीट बआसानी जीत सकती है। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद वसीम का इलेक्शन से दस्तबरदार। इन्हें किसी जमात की हिमायत हासिल ना हो सकी।
केपी में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लेने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हल्फ बर्दारी से मुतालिक दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल। चौधरी परवेज इलाही अडयाला जेल पे गिरने से जख्मी हुए। सर, कमर और आंख पर जख्म आए थे। अमेरिका की पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मुखालफत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। ईरान के साथ कारोबार करने से अमेरिकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार से पहले गौर करें। फ्लाई जिना की शारजा और लाहौर के दरमियान दूसरी बैनुल-अक़वामी परवाज का आगाज। रवानगी से पहले इफ्तिताही तकरीब भी हुई। मुसाफिरों का शारजा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तारिक बाजवा पीआईए होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन मुकर्रर। सीईओ पीआईए एयर वाइस मार्शल आमिर हयात नई कंपनी के पहले सीईओ होंगे। इस्लामाबाद में पीआईए होल्डिंग कंपनी का इफ्तिताही इजलास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पीआईए निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड टूट गया। इंडेक्स में 641 पॉइंट्स का इजाफा 66,500 की सतह पर बंद हुआ। नवाज शरीफ ईद पाकिस्तान में ही गुजारेंगे। सऊदी अरब जाने का प्लान तब्दील। सेनेट इंतखाबात के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान में ठहरेंगे। महकमा मौसमियात में इस्लाहात के लिए वर्ल्ड बैंक का बड़ा इकदाम। महकमा मौसमियात की रीस्ट्रक्चरिंग मंसूबे के लिए पहली किस्त जारी कर दी। $5 करोड़ फराहम कर दिए गए। 300 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। शहरियों को डोर से बचाने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब का अहसन इक़दाम। मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड की तनसीब मुहिम का आगाज। शहरियों में सेफ्टी वायर्स तकसीम की गए। समझते हैं कि मैं जो आके काम करूंगा वो सबसे अलग काम होगा, सबसे अच्छा काम होगा। जो जिन्होंने पहले काम किया वो गलत काम किए हैं। आई मीन के चेहरे बदलते रहे, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी को एक जिम्मेदारी दी है तो उसको फिर टाइम भी दें। या तो फिर आपका वो डिसीजन पहले वाला गलत था, अब जो डिसीजन लेंगे या वो गलत होगा। तो आई मीन जो भी डिसीजन लेना है एटलीस्ट उस सिस्टम को फिर टाइम दें, 2, 2.5 साल, 3 साल दें, ताकि कप्तानी की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए। जिम्मेदारी दी है तो वक्त भी दिया जाए। शाहिद शाहीन आफरीदी की हिमायत में आ गए। कहा पीसीबी में हर आने वाला समझता है कि उससे पहले वाले ने गलत काम किए। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और इस्तीफा आ गया। डायरेक्टर लीगल बिलाल रसा ने इस्तीफा दे दिया। बिलाल रसा ने अपना इस्तीफा बोर्ड हुक्काम के हवाले कर दिया। डायरेक्टर कमर्शियल पहले ही मुस्ताफी हो चुके। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला जारी। मेजबान उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। अगले मरहले में पाकिस्तान अब सऊदी अरब से मैच खेलेगा। मुस्तफा ने अमजद सावरी भर दी झोली तेरी। मुस्तफा ने तुझको देकर शहादत मिसाली। ये तकरीर का उन्वान है जंगे बदर। ये जंगे बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को बदर के मकाम पर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जिससे राजी हो जाए उसको पहली बेटी देता है। बेटी तो रहमत है अल्लाह
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 16वें रोजे की इफ्तार। मेजबान सैयद फरहान अली वारिस ने अमजद साबरी की याद में कलाम पेश किया। फरहान अली वारिस की साहबजादी बनी आज खुसूसी मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अनबिया की कहानी। मौलाना आजाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।